हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऐश्वर्या वर्मा। वेलकम टू माय न्यू सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, व्हेन अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली और व्हेन अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड। ये दोनों केस हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में, जो कि दोनों ही केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप वो वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लीजिएगा। मैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। और आज का भी जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज का है छोटे छोटे डेफिनेशन के ऊपर है। और वो डेफिनेशन से अपन छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे और फार्मूला डिराइव करेंगे, जो कि फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के ये सारे डेफिनेशंस। और जो छोटे डेरिवेशंस अपन करेंगे उससे निकालेंगे फार्मूला, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब टर्म अगर क्लियर होगा तो आगे की जो फिज़िक्स है वो आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती ना तो आगे फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। और उनसे रिलेटेड जो फार्मूला है छोटे छोटे, उनसे क्या है, न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो फार्मूला अगर याद रहेगा आप लोगों को तो न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। उससे कि क्या है, आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेंगे। और आगे 11 फिज़िक्स पे पूरी कंटिन्यू सीरीज़ में बनाऊंगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। आज का सेशन सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसके पहले अपन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर चुके हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट था। और ये जो सर्कुलर मोशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऐसे कि नाम से ही ये इंडिकेट हो रहा है कि सर्कुलर मोशन मतलब किसी भी सर्कल पे मोशन। सर्कुलर मतलब क्या होता है? सर्कल पे मोशन। तो वही चीज़ है। तो ऐसे आप लोगों को नाम से याद रखना है, रट्टे नहीं मारने हैं कि हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये डेफिनेशन ऐसे नहीं। सर्कुलर मोशन मतलब कि सर्कल पे मोशन। तो अगर सेम टाइम पे सेम स्पीड ट्रैवल करे तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अगर टाइम इंटरवल जो है इक्वल है और वो इक्वल स्पीड ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पीरियड पे, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यही तो होता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपन जो डिस्कस किए हैं, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो सेम हो सेम टाइम इंटरवल में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं प्रीवियस सेशन में। वही देख रही थी मैं। तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? पहले तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वैसे मोशन को क्या बोलेंगे अपन? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफियरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सर्कमफियरेंस पे मूव करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब कि उसकी स्पीड वेरी नहीं करेगी, मतलब सेम स्पीड से। मतलब कि अगर 1 मिनट पे वो पूरा कर रहा है तो उसकी स्पीड 1 मिनट ही रहेगा। या फिर अगर हाफ मिनट पे वो पूरा करेगा तो उसका वो स्पीड जो है वो वेरी नहीं करेगा। तो एक सर्कमफियरेंस पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है सर्कल के सर्कमफियरेंस पे कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके मोशन को अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे।
इफ़ अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफियरेंस ऑफ अ सर्कल, अगर कोई बॉडी सर्कल के सर्कमफियरेंस मतलब पता है ना, सर्कल का सर्कमफियरेंस कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो उस पर अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ऐसे मोशन को अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक और डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल एंड ट्रेवल्स, जो डेफिनेशन मैंने भी बताया वही, अगर कोई बॉडी सर्कल पे मूव कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, मतलब कि उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन में से कोई सा भी याद रख सकते हैं आप लोग, या फिर दोनों ही याद रख सकते हैं, दोनों ही इजी है। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी, ठीक है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कल के सर्कमफियरेंस पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ऐसे मोशन को भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब कुछ जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ये जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार वाइवा में भी आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टाइम पीरियड, यूनिट क्या है टाइम पीरियड की, या फिर व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फिर देखते हैं टाइम पीरियड मतलब क्या होता है। मतलब कि जितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन में, किसी सर्कल के पूरे एक रिवॉल्यूशन में, मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के बताती हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके पूरे एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कल, इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को ही अपन बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका पूरा वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे एंड होगा, तो ये वन रिवॉल्यूशन होगा, तो जितना टाइम लगेगा तो उसको ही अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को अपन टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड, और इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। ये समझ में आया टाइम पीरियड क्या होता है। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा एक सेकेंड में, मतलब कि एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। देखो डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इन सर्कुलर मोशन में ही, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू, इसको न्यू से डिनोट करते हैं, और न्यू को ऐसा वी, जैसे वी लिखते हैं ना, बस ऊपर से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो ऐसा न्यू बनाते हैं अपन, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन SI यूनिट सिस्टम इज हर्ट्स, और इसकी जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्स होती है, और इसको अपन HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बट दोनों ही बहुत ईजी है। मतलब कि पूरा एक रिवॉल्यूशन, एक सर्कल का पूरा रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, और टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या है, सेकेंड होता है। और 1 सेकेंड में, और इन द सेम वे फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकेंड में जितना भी रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्स है, HZ, ठीक है। क्लियर हुआ ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है। क्लास में भी पूछा जा सकता है, वाइवा में भी आप लोगों को ये आ सकता है, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अब कुछ रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, रिलेशन क्या है, और ये जो लास्ट में अपन रिलेशन जो भी निकालेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। लेट द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन इज टी, जो टाइम पीरियड है किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन में, वो अपन टी ले रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड जो है बॉडी का सर्कुलर मोशन में कितना है, टी है, और टी सेकेंड में बॉडी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये लिए हैं अपन, इन 1 सेकेंड द बॉडी विल कंप्लीट, तो 1 सेकेंड में बॉडी 1/t रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है ना, मतलब कि अगर टी सेकेंड में बॉडी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना, 1/t रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, वही बोल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है, मतलब कि
जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, या फिर बोल सकते हैं टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1/t। तो न्यू इंटू टी, ये वी नहीं है, ठीक है, ये न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू इंटू टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर से, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। तो अपन को यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ये जो है न्यू टी इज इक्वल टू 1, ये और ये वाला न्यू इज इक्वल टू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब कि कोई भी एंगल, ओरिजिन से जो एंगल बनेगा, मतलब कि ओरिजिन नहीं, सेंटर पे जितना भी एंगल बनेगा गिवन टाइम इंटरवल में, मतलब कि एक फिक्स्ड इंटरवल होगा गिवन, उस पर जितना भी एंगल बनाएगा सेंटर से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन देखिए, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय द, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड बाय द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब कि कितना एंगल सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट्स यूनिट इज रेडियन, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ये भी डेफिनेशन से उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, ये डायग्राम अपन समझेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक ये सर्कल है, ठीक है, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, तो इस सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, और सेंटर ओ है। ठीक है, इसका रेडियस आर है, इस सर्कल का कोई पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। ठीक है, तो पी इज इट्स इनिशियल पोजीशन, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, पी है, डेल्टी टाइम पे। ठीक है, तो वो पी से क्यू पे मूव कर रहा है, और एक एंगल कितना बना रहा है, डेल थीटा एंगल वो बना रहा है सेंटर के साथ पे। ठीक है, जैसे कि फिगर पे दिया गया है, हैंस डेल थीटा इज रिफर्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जो ये डेल थीटा है इसी को ही अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब कि एक सर्कल है, सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और जिसका ओरिजिन ओ है, और उस जो पार्टिकल है उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, पी है, पी से वो क्यू पे जाता है, ठीक है, और एंगल बनाता है डेल थीटा ओरिजिन के साथ पे। ठीक है, तो वो जो डेल थीटा है वही क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसका रेडियस आर है, और जो पी से क्यू पे जो वो ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि जो डेल एस है, मतलब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो इसको अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि पी क्यू इज इक्वल टू डेल एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो डेल एस। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे एंगल क्या है, डेल थीटा, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर कितना है इसका, डेल एस है, ये यहाँ से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और रेडियस आर है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन लिख सकते हैं डेल एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, दस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आया, इस रिलेशन से आया, ये जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है। देखो, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यूनिट टाइम पे जितना एंगल बनाएगा ये सेंटर के साथ पे, यूनिट टाइम, बस यहाँ पे एक वर्ड आ गया यूनिट टाइम पे। ठीक है, यूनिट मतलब कि 1 होता है, कहीं पे भी अगर यूनिट होगा उसका मतलब होता है 1, तो यूनिट टाइम पे जितना एंगल बनाएगा ये सेंटर के साथ पे कोई भी पार्टिकल, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन पे, और ये सब कुछ अपन सर्कुलर मोशन के अंडर पे स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में सर्कुलर मोशन लिखना नहीं भूलिएगा।
ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन यूनिट टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम पे जितना एंगल मेक करेगा वो फॉर्म करेगा बाय अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में उसको क्या बोल देंगे अपन, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। और एक और डेफिनेशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी किससे बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आएगा। जैसे कि जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से बनता था और वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, वैसा ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही बनेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, मतलब कि जितनी चेंजेस आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ में, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा डब्ल्यू। ओमेगा का मतलब होता है डब्ल्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू है, जैसे कि न्यू हो गया, ओमेगा हो गया। तो ये जैसे जैसे आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और 11 में सारी चीज़ें न्यू ही लगती है, फिर उसके बाद आप लोग धीरे धीरे इन सारे टर्म से फैमिलियर होते जाएंगे आगे आगे जैसे जैसे अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कि यहाँ से डेफिनेशन से आया द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे जितनी चेंजेस होगी टाइम के साथ तो उसी को ही एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल थीटा, और टाइम इंटरवल डेल टी। तो ऐसा इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज पर रेडियन, और यूनिट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, पर रेडियन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स होगा, बस टी टाइम आएगा, यहाँ पे मास नहीं है, लेंथ नहीं है, इसके फॉर्मूला में सिर्फ टाइम है, और वो भी टाइम का इन्वर्स। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी भी पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ठीक है। तो वो वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वी नो दैट इन वन कंप्लीट रोटेशन एंगल सबटेंडेड बाय एनी पार्टिकल इज 2π, मतलब कि हम ये जानते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बनता है किसी भी पार्टिकल का वो 2π रेडियन होगा, मतलब कि 2π मतलब कि होता है 360 डिग्री। तो पूरा कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री होता है ना, पाई मतलब 180, तो 180 इंटू 2 360 डिग्री, तो उतना रेडियन होता है। तो जो टाइम पीरियड टी है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा और टी के बीच का रिलेशन क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π अपॉन टी, और ये अपन रिलेशन पता है 1/t इज इक्वल टू न्यू होता है, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर से अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को कैसा लिख सकते हैं, 2π न्यू लिख सकते हैं। 1/t के प्लेस में 1/t के प्लेस में न्यू पुट करेंगे तो 2π न्यू यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। ये अपन को एक नया रिलेशन मिल गया जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, देयरफॉर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर से ओमेगा को अपन एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब अगेन एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म पे लिखते हैं, ये अपन को पता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि जितना चेंजेस होगा टाइम के जितना चेंजेस होगा एंगुलर वेलोसिटी में गिवन टाइम पे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इफ इन स्मॉल इंटरवल डेल टी टाइम पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज डेल ओमेगा, ठीक है। डेल टी टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी पे चेंजेस होगा वो डेल ओमेगा होगा। देन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन कैसा लिख सकते हैं, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यहीं से अपन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब उस इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको कैसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डी ओमेगा, डब्ल्यू मतलब वही ओमेगा, ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। बट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है,
ये अपन को पता है, एंगुलर वेलोसिटी से आया है ये, डी थीटा अपॉन डी टी होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो इस ओमेगा को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इस ओमेगा को, तो फिर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ओमेगा के प्लेस में डी थीटा बाय डी टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का ये पूरा एक डेरिवेशन है, समझ लो, छोटा सा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इट्स एसआई यूनिट इज़ पर रेडियन स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, पर रेडियन स्क्वायर है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन जो है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है। जितना एंगुलर वेलोसिटी पे जो चेंजेस होगा उतना ही वही इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। लीनियर वेलोसिटी को चलिए देखते हैं, लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये पहले ही डिस्कस किए हैं। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल पे जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है और रेडियस आर है। इट्स ट्रेवल डेलस डिस्टेंस इन डेल टी सेकेंड एंड रीचेस फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। जो ये अपन ये जो एक्सप्लेन की थी ना मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ये जो सर्कल, उसी को ही लिखना है। ये जो अपन यहाँ पे लिखे हैं, कोई पार्टिकल है जो कि सर्कल पे मूव कर रहा है, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, और पी इनिशियल पॉइंट से मूव कर रहा है जो कि क्यू पे जा रहा है, और जिनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल एस है, और वह एंगल डेल थीटा बना रहा है सेंटर के साथ पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक। जो एंगल है पी ओ क्यू वो डेल थीटा बना रहा है, उतना एंगल बना रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी अपन पहले देखे हैं कितना लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी होता है, ठीक है। ये देखो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी में ये लिखे है ना, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी, इसलिए साथ ही साथ में लिखते भी जाइए तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो ये लगेगा कि ये कहाँ से आ गया और वो कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी होता है, और लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी, डेल एस बाय डेल टी होता है लीनियर वेलोसिटी। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पे डेल थीटा है, आर्क डेल एस है, और रेडियस डेल आर है। ये भी पहले एक्सप्लेन किए हैं उसमें, लीनियर वेलोसिटी जहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल थीटा इन इक्वेशन 1 में डेल थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी है, तो डेल थीटा के प्लेस में डेल एस अपॉन आर अपॉन डेल टी, तो डेल एस अपॉन आर इंटू डेल टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर से। फिर उसके बाद डेल एस बाय डेल टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर आ जाएगा। ये इक्वेशन 3। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा ये डेल नहीं लिखेंगे, रेडियस तो सेम ही होगा ना, सॉरी, रेडियस सिर्फ आर ही होगा, डेल आर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 आ गया। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का जो RHS साइड है वो इक्वल है। देखो v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी है, और यहाँ पे भी डेल एस बाई डेल टी ओमेगा आर है। ये डेल एस बाई डेल टी ओमेगा, मतलब एक साइड दोनों का सेम है, तो जो अपोजिट साइड है उन दोनों को इक्वल हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, डेल एस बाई डेल टी इज इक्वल टू v है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं, और जो इन लोगों के अपोजिट साइड हैं वो दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, जो कि एक फिर अगेन इम्पॉर्टेंट रिलेशन है।
ये सारे जो जो छोटे छोटे रिलेशन आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है न्यूमेरिकल में भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये आ गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो लीनियर वेलोसिटी है वो प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन दोनों के बीच का, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्किप कर करके मत देखिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक के पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और पेन और कॉपी ले करके बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, तो फिर और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और भूलेगा नहीं ये सारी चीज़ें। आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक ये सब कुछ याद रहेगा। और अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और मेक श्योर कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।